Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Yes. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine-readable format to the people of India? नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि अगर राहुल गांधी समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सच है, तो वो शपथ पत्र पर साइन कर शिकायत दें या फिर भारत की जनता को गुमराह ना करें। यानी कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उसे कानूनी शपथ पत्र पर वो लिखे, वरना जनता को गुमराह ना करें। ठीक, अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वापस 5 सवाल पूछ लिए हैं। पहला सवाल राहुल गांधी ने पूछा है कि विपक्ष डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहा है। आखिर विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है? ऐसा क्या है जो विपक्ष और देश से छिपाया जा रहा है? गौर कीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का उठाया एक सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उन्हें वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपीज नहीं दी जा रही है। 7 फीट लंबी वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपीज यानी कि फोटो कॉपीज दे दी गई है। एक चेहरा मिलाना पड़ रहा है, एक नाम, पता और तस्वीर की जांच करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से 30 से 40 लोगों की टीम 6 महीने तक सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के डेटा की जांच कर पाई और फिर उस एक की जगह की धांधली सामने आ पाई। अगर डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाती तो ये काम 30 सेकंड में हो जाता। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि जो लिस्ट दी भी जाती है वो इस तरह तैयार की जाती है कि उसका स्कैन कर डेटा भी निकाला नहीं जा सकता। तो पहला सवाल राहुल गांधी का चुनाव आयोग से यही है कि आखिर उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है। Number 2, why are you destroying video evidence? दूसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि वीडियो एविडेंसेस क्यों मिटाई जा रही हैं? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, आखिर क्यों, किसके कहने पर? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? तीसरा सवाल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से किया है कि जो फर्जी वोटिंग हमने पकड़ी है और जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है वो क्यों की गई है, किसे फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? वही चौथा सवाल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि विपक्षी नेताओं को धमकाया और डराया क्यों जा रहा है। And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? राहुल गांधी का आखिरी सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ये साफ बता दे कि क्या ECI अब बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। तो ये 5 तीखे सवाल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने लिखा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। देखिए, मामले में 3 अलग-अलग पक्ष बटे हुए हैं। आधी जनता ऐसी है जो राहुल गांधी के सवालों को गंभीरता से लेते हुए उनके सवालों को दोहरा रही है कि आखिर लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन है, जहां जनता का एक वोट अमूल्य है, जहां एक मत से सत्ता पलट जाती है, वहां क्या सच में इतनी बड़ी वोटों की डकैती की गई है? फिर जनता में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी के सवालों को कोरी राजनीति मान रहे हैं, जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी के पूछे सवाल कुछ नहीं, बस राजनीति है, सरकार के खिलाफ कोरे आरोप है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी वजह से ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट का हैशटैग ट्रेंड भी करता रहा। लोग मांग उठा रहे हैं कि क्योंकि ये मामला लोकतंत्र से जुड़ा है, इसलिए जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने खुद से मामले का संज्ञान लिया था और हस्तक्षेप किया था, ठीक वैसे ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी आगे आई। देखना यह है कि राहुल गांधी का उठाया ये मुद्दा कहां पहुंचता है। इस मुद्दे से किस दल को क्या हानि, क्या लाभ मिलता है? चुनाव आयोग कैसे खुद को बेदाग साबित करेगा या फिर कांग्रेस कैसे चुनाव आयोग पर लगाए अपने आरोपों को और बल दे पाएगी? होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि इनसाइडर।